प्रीवियस वीडियो में हमने सेट की डेफिनेशन, उसकी नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हमारे पास चंद एक डेफिनेशंस हैं और उनकी एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम गो थ्रू करेंगे। पहली डेफिनेशन है सबसेट ऑफ अ सेट। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, सेट ए इज़ कॉल्ड अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में कंटेन करेंगे तो सेट ए सेट बी का सबसेट होगा। सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिमार्क नंबर 1 इज़ व्हेन सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी देन सेट बी इज़ कॉल्ड अ सुपरसेट ऑफ सेट ए। मीन्स अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है तो सेट बी सेट ए का सुपरसेट होगा। नंबर 2 एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मीन्स हर सेट अपने आप में एग्जिस्ट करता है, इसलिए हर सेट अपने आप में ही सबसेट होगा। नेक्स्ट हमारे पास सबसेट की एग्जांपल है लेट ए इज़ अ सबसेट विच कंटेन्स 3 एलिमेंट्स 1 2 3 एंड बी इज़ अ सबसेट विच कंटेन्स 4 एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4। सेट ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं 1 2 और 3 बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसीलिए ए जो है वो बी का सबसेट होगा। नेक्स्ट इज़ द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, सेट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ इन सेट बी बट देयर इज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी दैट इज़ नॉट इन ए। यानी सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में कंटेन करेंगे, लेकिन सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होगा जो सेट ए में मौजूद नहीं होगा। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर सबसेट और सबसेट निकालने के फार्मूले हैं। इफ़ अ सेट हैज़ एन एलिमेंट्स, अगर किसी सेट में एन यानी 2 3 या 4 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ़ सबसेट्स 2 पावर n फार्मूला यूज़ करके निकालेंगे। सेट के प्रॉपर सबसेट्स जो हैं वो 2 पावर n-1 फार्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इक्वल सेट की फॉर्मल डेफिनेशन है टू सेट्स A and B are equal if and only if every element of set A is in set B and every element of set B is in set A. We represent it symbolically as A and B are equal sets if and only if A is a subset of set B and B is a subset of set A. Means अगर set A और set B दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे में कंटेन करेंगे तभी दोनों सेट्स इक्वल सेट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास इक्वल सेट्स की एग्जांपल है। सेट ए गिवन है जिसमें एलिमेंट्स है 1 3 एंड 5। सेट बी गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 5 3। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सेट का ऑर्डर अगर चेंज हो जाए तो उस पर कोई इम्पेक्ट नहीं होता। सेट ए और सेट बी जो हैं वो इक्वल सेट की डेफिनेशन को फुलफ़िल कर रही हैं, इसलिए ये दोनों हमारे पास इक्वल सेट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास पावर सेट की बेसिक एग्जांपल है द पावर सेट ऑफ सेट ए इज़ द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। इट इज़ डिनोटेड एज कैपिटल पी एंड सेट ए। इसको बेसिकली पढ़ेंगे पी ऑफ ए। एग्जांपल हमारे पास गिवन है सेट ए हमारे पास है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। वी आर अबाउट टू फाइंड द सबसेट्स ऑफ सेट ए। हम जानते हैं कि किसी भी सेट के तमाम पॉसिबल सबसेट्स निकालने के लिए 2 पावर n फार्मूला यूज़ होता है। सेट ए के 3 एलिमेंट्स हैं तो इसके अगर हमने सबसेट्स निकालने हैं तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे 2 पावर n। 2 पावर n हमारे पास जो है वो यहाँ पे 3 है। 2 पावर 3 हमारे पास 8 आ जाएगा, तो सेट ए के जो पॉसिबल सबसेट्स निकलेंगे वो हमारे पास 8 होंगे। सबसेट निकालते हुए ये बात ज़हन करनी है कि एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। सेट ए के सबसेट्स हमारे पास बनेंगे 5 सबसेट 1 सबसेट 2 सबसेट 3 सबसेट 1 2 सबसेट 1 3 सबसेट 2 3 एंड सबसेट 1 2 3, जो कि कर्ली ब्रेसेस में लिखने के बाद सेट ए का पावर सेट बन जाएगा और इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे पी ऑफ ए। Next is the basic definition of null set. The set which have no any element is called null or empty set.
सिंबॉलिकली हम इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं या 5 से डिनोट करेंगे, तो या हमारे पास ये एम्प्टी सेट से डिनोट किया जाएगा, मींस कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल है जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दी गई है। सेट ए हमारे पास है, सेट ऑफ दोज पीपल हु लिव इन सन, एवरीवन नोज दैट देयर इज़ नो लाइफ ऑन सन। इसका आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ सिंगलटन सेट। अ सेट containing only one element is called a singleton set। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद होगा वो हमारे पास सिंगलटन सेट होगा। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल दी गई है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद है, वो भी लोअर केस ए में। नेक्स्ट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट। इफ़ द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट आर फाइनाइट इट इज़ कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शुमार किया जा सके यानी गिना जा सके तो वो हमारे पास फाइनाइट सेट होता है। इसकी गिवन एग्जांपल है सेट ए जिसमें हमारे पास टोटल 5 नंबर्स हैं। नेक्स्ट इज़ द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी बेसिकली हमारे पास किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो है वो डेफिनेशन होती है। लेट एस बी अ सेट if there are exactly n distinct elements in S where n is non-negative integer, non-negative means positive होगा। We say that S is a finite set and that n is the cardinality of S. The cardinality of S is denoted by bar of S। गिवन सेट है, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9। उसकी कार्डिनैलिटी हमारे पास होगी 5। जे सेट है जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं 2 एंड 5, तो इसकी कार्डिनैलिटी हमारे पास 2 होगी। नेक्स्ट सेट है हमारे पास कैपिटल एस जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3, 4, 5, 6, 7 है, लेकिन 7 से 30 तक जो है वो हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एलिप्सिस का साइन यूज़ करके ये बताया है कि इसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए। और लास्ट एलिमेंट हमारे पास है 31। 3, 4, 5, 6, 7 ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स हो गए हैं और 31 हमारे पास इसको मिला के 6 हो गए हैं, लेकिन 7 से लेकर 31 के दरमियान हमारे पास 23 एलिमेंट्स हैं, जिसमें अगर ये 6 ऐड करें तो हमारे पास 29 बन जाती है इसकी कार्डिनैलिटी। नेक्स्ट हमारे पास सेट है सी जिसमें हमारे पास -1, 5, 4, 11 एंड 13 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो इसकी कार्डिनैलिटी भी हमारे पास 5 होगी। नेक्स्ट सेट है डी जिसमें हमारे पास 0 का मतलब है एक एलिमेंट मौजूद है। अगर यहाँ पे 5 होता तो इसका मतलब होता यहाँ पे एक एलिमेंट भी मौजूद नहीं है, यहाँ पे इसकी कार्डिनैलिटी 1 होगी। नेक्स्ट हमारे पास इनफाइनाइट सेट की फॉर्मल डेफिनेशन है। इफ़ द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट आर नॉट फाइनाइट इट इज़ कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके नंबर्स हम लोग काउंट नहीं कर सकते वो हमारे पास इनफाइनाइट सेट होता है। गिवन एग्जांपल जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ऑर्डर्ड पेयर की। एन ऑर्डर्ड पेयर मीन्स अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन विच देयर ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट का मतलब है कि पेयर अगर हमारे पास ए बी है तो वो बी ए के इक्वल सिर्फ इस कंडीशन पे हो सकता है जब ए हमारे पास बी के इक्वल होगा। नेक्स्ट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। Cartesian product is a set consist of all ordered pairs of 2 non-empty sets A and B. It is denoted by this representation means A cross B. मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं A क्रॉस B में हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एलिमेंट्स मौजूद होते हैं X एंड Y। X जो है वो हमारे पास A से बिलोंग करता है और Y जो है वो B से बिलोंग करता है। जब तक सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर में नहीं लिखा जाता या ऑर्डर पेयर में नहीं आ जाता तब तक सेट ए का एलिमेंट जो है वो कांस्टेंट होगा। हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, सेट ए है जिसके 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3 और सेट बी है जिसके 3 एलिमेंट्स हैं 3, 4 एंड 5। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, वो ऐसे निकलेगा। सबसे पहले ए का एलिमेंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा 1 और इसके साथ ऑर्डर पेयर में बी के तमाम एलिमेंट्स आएंगे 1, 3, 1, 4 एंड 1, 5। इसी तरह ए का नेक्स्ट हम एलिमेंट लेंगे 2 में हमारे पास बी के तमाम एलिमेंट्स इसी तरह ऑर्डर पेयर में आएंगे 2, 3, 2, 4 एंड 2, 5। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एलिमेंट है ए का 3 और इसी के साथ
ऑर्डर पेयर की फॉर्म में बी के तमाम एलिमेंट्स आएंगे। अब ये सारे हमारे पास जो हैं वो एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, हमने तमाम ऑर्डर पेयर्स लिख लिए हैं। अब इसकी कलेक्शन हमारे पास जो आ जाएगी वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी, जिसको हम ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अगर हमें बी क्रॉस बी का या बी क्रॉस ए का ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने को दिया जाए तो हम इस सेम मेथड से उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे।